ऐसे करो ना विदा। क्या कर रही है तू? गोली से यश मरे नहीं तो दोबारा उनको मारने की कोशिश कर रही है क्या? नहीं, हम इन्हें मारने नहीं, ये देखिए, ये निकला हुआ था, हम तो इसे ठीक कर रहे थे और हमने गोली इन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि हाँ हाँ, उम्र बढ़ाने के लिए गोली चलाई थी, है ना? बड़ी, हम तुझे अच्छी तरह पहचानते हैं। अरे तुझे तो सम्मान करना चाहिए इस बात का कि इस महल ने तुझे शरण दी है, नहीं तो अपने माँ बाप के झोपड़े में जिंदगी भर रोती रहती, कोने में पड़ी। भवानी माँ की कसम, आज के बाद अगर तूने यश के नजदीक आने की और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तो याद रखना, इस महल के हर इंसान की नजर तुझ पे होगी आज के बाद। ऐसी घटिया चाल चलने से पहले 100 बार सोच लेना। यश के लिए नाश्ता बनवाएंगे और नाश्ता थोड़ा हल्का हो। जी रानी माँ। रानी माँ, आपसे कुछ बात करना चाहते थे, इजाजत हो तो? रानी माँ, वो यश की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो जिम्मेदारी संभाल तो नहीं सकते, इसलिए हमने सोचा कि अगर हम आर्य कुंवर को होटल की जिम्मेदारी सौंप दे तो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे हम अभी अभी रानी माँ से आप ही के बारे में बात कर रहे थे। इन्हें कह रहे थे कि कुछ दिनों के लिए अगर आप होटल की जिम्मेदारी संभाले तो। ऑफ कोर्स रानी मैम, संभाल लेंगे। नहीं, हमारे ख्याल से आपको टिकमगढ़ जाकर वहां के बिजनेस को संभालना चाहिए। और रानी माँ, हम वहां जाकर क्या करेंगे? हमें बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं रानी माँ, हम वो सब कैसे संभालेंगे? कुंवर को जिम्मेदारी लेने की आदत ही कहाँ है, और वैसे भी शुरुआत है ना, तैरने की शुरुआत बड़े समंदर में नहीं, छोटे तालाब में करनी चाहिए। इसीलिए हम सोच रहे थे कि यहीं रहकर अगर कुंवर होटल की जिम्मेदारी देख ले तो। भाई ऐसा भी कोई समंदर नहीं है टीकमगढ़ का कारोबार, और मेरे ख्याल से तो इंसान को वहीं सीखना चाहिए जहां कोई गाइड करने वाला ना हो। मेरा मतलब है गलतियां भी अपनी और कामयाबी भी अपनी। बढ़िया है जी भानु जी। थैंक यू माता जी। सीखने का सही तरीका यही। क्यों भाभी माँ?
रानी माँ, हम नहीं चाहते कि शुरुआत में ही हमसे कुछ गलतियां हो जाए और हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाए। हम यहीं रहकर होटल के काम संभालना चाहते हैं, पर यश की ऐसी हालत में हम आपको और यश को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। हमारा ख्याल रखने के लिए यहाँ बहुत लोग हैं आर्या, और वैसे भी हम अपने आप को संभालने की ताकत अभी रखते हैं। भानु प्रताप सही कह रहे हैं, आपको टिकमगढ़ जाकर वहां के बिजनेस को संभालना चाहिए, आपके लिए आसान रहेगा। वैसे भी महल के ऐशो आराम से दूर रहकर कड़ी हालात में मेहनत करोगे तो आपके भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन रानी माँ, हम यश के लिए नाश्ता लेकर जा रहे हैं। आप मुझे नाश्ता नहीं करा रही माधवी जी? चलिए ना। शुक्रिया। सच कहें तो हैरानी हो रही है कि आप हमारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आए। हैरानी हो रही है या फिर डर लग रहा है आपको? कहीं हमने इस खाने में जहर तो नहीं मिला दिया? आप सबको क्या लगता है कि हम क्या कोई राक्षस है जो आपकी जान लेना हमारे जीने की वजह बन गई है? क्या आपको नहीं पता उस दिन आपके ऊपर गोली कैसे चली थी? कुंवर जी, आप जैसे महल में रहने वाले लोग ये नहीं जानते कि दूसरों की जिंदगी की कीमत क्या होती है। लेकिन हम आपके जैसे नहीं हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिंदगी क्या होती है, खुशियां क्या होती है, इज्जत, सपने क्या होते हैं। और आपने हमसे हमारा ये सब कुछ छीना है। बस एक हमारा आत्मसम्मान बचा है, जिसकी रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे हम। कुंवर जी, आप किसी धोखे में मत रहिएगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। ये सब कुछ हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने अंदर की रेवा को जिंदा रखना चाहते हैं, उस फर्क को जिंदा रखना चाहते हैं जो आप जैसे गिरे हुए इंसान और हमारे बीच में है। हम आपके जैसे नहीं है जो किसी की जिंदगी छीन ले, किसी को बर्बाद कर दे। हमसे जो भी गलती हुई सिर्फ गुस्से में हुई थी, ना कि आपकी तरह जो सोच समझकर किसी कमजोर पर वार करे।
हम यहाँ सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं, बस। रानी माँ, राजकुमारी जी यश कुंवर जी के लिए नाश्ता ले जा चुकी हैं। रेवा, जी रानी माँ। अब वापस ले जाओ। आपका दर्द देखते हैं तो बस एक ही प्रार्थना निकलती है दिल से कि अपने गुनहगार को माफ कर दो रेवा। जब तक माफ नहीं करोगी इस आग में जलती रहोगी, और आपको जलता देख के हमें बहुत तकलीफ होती है। एक मौका तो दो रेवा। हम वादा करते हैं कि जो खुशियां एक इंसान के हाथ में है वो सारी खुशियां आपको दे देंगे। एक मौका दे दो।